शॉकिंग ये था कि वो प्रोडक्ट जो थे, पहला तो उनमें से 2 प्रोडक्ट 2021 मैन्युफैक्चर्ड थे, हम बात कर रहे हैं 2024 में। उससे भी बड़ा शॉकिंग मेरे लिए ये था कि जो चेन असेंबली थी, जो मेन चेन थी, उसकी एमआरपी जो प्रिंटेड थी लेवल पे वो सिर्फ 879 रुपीज़ थी, बट उसको इन्होंने काट के हाय, वेलकम बैक टू द चैनल राइड विद मिकी। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास एक सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 SX है, जैसे कि मेरे पास है, या उन लोगों के लिए जो सुजुकी का प्रोडक्ट या सुजुकी की मोटरसाइकिल परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 SX। ये जो वीडियो है ये मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में है जो मैंने अभी रिसेंटली गेन करा है वाइल चेंजिंग दी चेन स्प्रॉकेट ऑफ माई सुजुकी वी-स्टॉर्म 250। सो पहले आप बाइक का वॉक अराउंड देख लीजिए, जिसने तकरीबन 12,000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। तो इस बाइक में ज़रूरत थी चेन स्प्रॉकेट के चेंज होने की। देखिए बाइक देखिए, So bike has done 12,170 kilometers. This chain sprocket has been changed after 12,000 kilometer of running. See, it's a new chain sprocket now. So, जैसा कि आपने देखा कि तकरीबन 12,000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक। इसके अंदर चेन स्प्रॉकेट चेंज होना था, थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर था वी-स्टॉर्म के साथ में, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि मैं जब YouTube सर्च कर रहा था या मैं ऑनलाइन कंटेंट सर्च कर रहा था कि लोगों का एक्सपीरियंस पता करूँ कि चेन स्प्रॉकेट चेंज होने में क्या कॉस्ट आती है, कितना प्रोसीजर लेंदी है, कितना इजीली अवेलेबल है या नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं मिला यूट्यूब के ऊपर। दैट इज़ वाई आई थॉट कि जब भी मैं अपनी गाड़ी का, अपनी बाइक का चेन स्प्रॉकेट चेंज कराऊंगा, सो आई विल मेक अ वीडियो जस्ट टू हेल्प राइडर्स लाइक मी, जिनको पता चल पाए कि कितना टाइम लगता है, कितनी कॉस्ट आती है, ये प्रोडक्ट, ये पार्ट कैसे अवेलेबल होता है एंड ऑल दिस। गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैंने कितनी कॉस्ट पे करी, अच्छा या बुरा क्या एक्सपीरियंस था, और आपको उसमें से क्या लर्निंग मिल सकती है जब भी आप अपनी बाइक के लिए जाएं चेन स्प्रॉकेट चेंज कराने के लिए। तो शुरुआत करते हैं बाइक के चेन स्प्रॉकेट अवेलेबिलिटी सर्च करने से। सो लेट मी टेल यू कि मैंने अपनी बाइक का चेन स्प्रॉकेट चेंज कराने के लिए मल्टीपल डीलरशिप के ऊपर फोन करे, सर्विस सेंटर्स पे फोन करे, स्पेशली जयपुर के और लखनऊ के। तो मेरे को ज्यादातर जगहों में, ज्यादातर क्या सारी जगहों में ही मेरे को ऑलमोस्ट ये बोला गया कि चेन स्प्रॉकेट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ जयपुर में एक डीलरशिप थी जहाँ पे चेन स्प्रॉकेट अवेलेबल था, और वो मेरे घर से बहुत दूर था। थक हार के मैंने सुजुकी के अंदर एक मेल डाली। सुजुकी का मेल के ऊपर रिस्पॉन्स मैंने पहले भी एक्सपीरियंस करा, बहुत लाइटनिंग फास्ट आता है। तो उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे मेरे को रिस्पॉन्ड करा, और उसके बाद उनके एरिया मैनेजर जो कि जयपुर में है, सर्विस एरिया मैनेजर, उन्होंने मुझे फ़ोन करा। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने मुझको कुछ टाइम बाद ये श्योर करा कि चेन स्प्रॉकेट अवेलेबल करा दिया गया है। मेरे घर के नियरेस्ट डीलरशिप जो कि है गणेशम सुजुकी, जो कि एक जयपुर का डीलर हैं, और उनके 2 सर्विस आउटलेट्स हैं, एक झोटवाड़ा एरिया में, एक मानसरोवर एरिया में। तो मानसरोवर एरिया जो है मेरे घर से काफ़ी दूर है, बट झोटवाड़ा जो है मेरे घर के पास में है। तो जो उनके सर्विस मैनेजर थे उन्होंने बोला कि सर्विस सेंटर झोटवाड़ा वाले पे आपका पार्ट अवेलेबल है। माई नेक्स्ट कंसर्न वॉज के सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 अगर आप लोगों के पास है तो आप जानते हैं इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है, और अगर सेंटर स्टैंड नहीं है तो इसका कोई भी काम करने के लिए इसको पैडॉक स्टैंड पे खड़ा करना ज़रूरी है। तो मैंने उनसे पूछा पैडॉक स्टैंड है कि नहीं है, तो उन्होंने मुझको बात करके कंफर्म करा, बट इन्होंने बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है, होगा, चलते हैं। तो मैं अपनी बाइक को सर्विस सेंटर पे लेके गया चेन स्प्रॉकेट चेंज कराने के लिए। तो अब यहाँ पे मेरे लिए 2-3 लर्निंग्स थी, एक्सपीरियंस था, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला ये कि जब मैं सर्विस सेंटर में पहुंचा तो डिस्पाइट ऑफ उनके एरिया मैनेजर ने कंफर्म करा मेरे को कि पार्ट अवेलेबल है, वहाँ के सर्विस इंजीनियर, एडवाइजर, किसी को भी पता नहीं था कि पार्ट है भी कि नहीं है। 2-4 जगहों पर मुझे फ़ोन करने पड़े इनको बताने के लिए कि पार्ट आपके यहाँ आ चुका है और आप ही के सर्विस सेंटर पे अवेलेबल है। फिर वो ढूंढ के पार्ट निकाल के लाए। सेकंड चीज़, उनके पास पैडॉक स्टैंड था ही नहीं, जो कि मुझे पता था। उन्होंने मेरे को बोला कि अब ये यहाँ पे तो आपका पार्ट रिप्लेस हो नहीं पाएगा क्योंकि उनके पास पैडॉक स्टैंड नहीं है, तो उनको दूसरे आउटलेट पे लेके जानी पड़ेगी बाइक, जो कि करीब 10-12 किलोमीटर दूर था उनके करंट झोटवाड़ा वाले सर्विस सेंटर पे। तो अगेन दैट वाज अ सेकंड सेटबैक टू मी। द थर्ड सरप्राइजिंग सेटबैक टू मी वाज
कि जो पार्ट उन्होंने मंगवाए थे वो मेरे सामने टेबल पर रखे हुए थे। 3 कंपोनेंट थे वो, जिसके अंदर एक रियर का चेन स्प्रॉकेट था, एक फ्रंट का चेन स्प्रॉकेट था और एक चेन असेंबली जो मेन चेन थी वो थी। अब शॉकिंग ये था कि वो प्रोडक्ट जो थे, पहला तो उनमें से 2 प्रोडक्ट 2021 मैन्युफैक्चर्ड थे, हम बात कर रहे हैं 2024 में। और उसके अलावा सेटबैक मेरे लिए ये था कि उनकी एमआरपी जो प्रिंटेड लेबल था एमआरपी का कंपनी का, वो काट के पेन से उसके ऊपर एक नई एमआरपी डाली हुई थी। और जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने मुझसे बोला कि जी ये इस साल में अब बिलिंग हो रही है आपको 2024 में, इसलिए एमआरपी आपको ये वाली लगेगी। तो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ चीटिंग। 2021 का इन्वेंट्री जो कि पुराना स्टॉक मेरी बाइक में लगाया जा रहा है, उसके बावजूद मेरे से जो चार्ज करा जा रहा है वो 2022 के एक प्रोडक्ट का या पार्ट्स की कॉस्ट चार्ज करी जा रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ क्लियर कट चीटिंग एंड इट शुड नॉट हैपन विद मी और एनीवन who is going with the brand and actually with the trust कि हमारे साथ ये सब नहीं होगा। यूजुअली हम लोग जब अपनी बाइक सर्विस पे देते हैं तो हम कस्टमर लाउंज में बैठे होते हैं, हमारी बाइक में क्या पार्ट डल रहा होता है, हम पैकिंग कभी भी जाके नहीं देखते। और डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। अगर आप मैंने नहीं देखा होता तो मुझे भी नहीं पता लगता कि मेरी बाइक में डल क्या रहा है और मुझसे चार्ज क्या हो रहा है। सो मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। आपको एक साइड में मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उस पार्ट की और दूसरी साइड में उस पार्ट के बारे में बताता हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले स्प्रॉकेट इंजन। जो इंजन के पास में छोटा स्प्रॉकेट लगता है वो, उसकी एमआरपी जो लेबल पे प्रिंटेड थी 266 रुपीज़ थी। इन्होंने उसको नहीं काटा हुआ था, 266 रुपीज़ ही इन्होंने लगाया हुआ था उसके ऊपर। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी 8वां महीना 2023 ईयर का, मतलब वो लास्ट ईयर का 8वें महीने का था। एक उसमें था स्प्रॉकेट रियर, जो कि पीछे बड़ा वाला स्प्रॉकेट लगता है टायर पे, उसकी एमआरपी जो प्रिंटेड लेबल पे थी 460 रुपीज़ थी, बट इन्होंने उसको काट के 579 रुपीज़ करा हुआ था। और उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर था 2021, 8वां महीना 2021। उससे भी बड़ा शॉकिंग मेरे लिए ये था कि जो चेन असेंबली थी, जो मेन चेन थी, उसकी एमआरपी जो प्रिंटेड थी लेवल पे वो सिर्फ 879 रुपीज़ थी, बट उसको इन्होंने काट के 2445 2445 रुपीज़ करा हुआ था, जो कि 3 टाइम के बराबर है। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी 8वां महीना 2021 थी। सो अगर आप देखते हैं कि 2021 का प्रोडक्ट इनकी इन्वेंट्री में पड़ा और ये कस्टमर को बिना बताए लगा रहे हैं 2024 का बता के, तो ये कितना लफड़ा, कितना लोचा, कितनी चीटिंग कर रहे हैं कि 2021 की एमआरपी का प्रोडक्ट 2024 का बता के बेच रहे हैं। अगर मैं 2021 की मैन्युफैक्चरिंग और या जो एक्चुअल एमआरपी जो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी के द्वारा लिखी गई थी उस पर जाऊँ, तो मेरे जो स्पेयर पार्ट्स थे उनकी कॉस्ट थे 1605 रुपये, जबकि मेरे को उस टाइम एस्टीमेट बताया गया 3290 रुपये का। डिफरेंस देखिए आप, डबल हो गया। लेबर 500 स्टैंडर्ड है सब जगह, 500 रुपीज़ इनकी चेंज करने की लेबर थी, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके ऊपर मैंने जब ऑब्जेक्शन करा तो उन्होंने, भाई जो वहाँ पे सुपरवाइज़र थे, उन्होंने मेरे को बोला कि सर ये तो अब आपके 2024 में लग रहा है ना, तो हम इसी हिसाब से जो करंट पार्ट का प्राइस है वो आपसे चार्ज करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब बिल आएगा तब देखेंगे, अब मिल तो कहीं रहा नहीं है, मुझे लगवाना भी है, क्या कर सकते हैं। सो ये बाइक मेरी वो लोग ले गए मानसरोवर, जो उनका आउटलेट है वहाँ पर। तकरीबन मेरे को 2:30 से 3 बजे का इन्होंने टाइम दिया कि बाइक मिल जाएगी। अब मेरे को उस तरफ जाना था, काम था, तो मैं वहाँ अपनी कार लेके चला गया। मैं सर्विस सेंटर पर जब 4 बजे गया तो मैंने देखा कि मेरी बाइक खुली हुई है, उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो मैंने सुपरवाइज़र से पूछा, उन्होंने बोला कि 1 बजे तो दूसरे सर्विस सेंटर वाले वहाँ बाइक छोड़ के गए हैं, तो 4 बजे तक क्या काम होगा, आधी खोल के छोड़ी हुई थी इन्होंने। तो ये मेरे को पता लग गया था कि आज ये बाइक देने वाले नहीं है। फिर भी इन्होंने मुझसे बोला कि 6 बजे तक शाम को हम दे देंगे। वैसा ही हुआ, शाम को इन्होंने बाइक नहीं दी। अगले दिन मैंने इनको 11 बजे करीब फ़ोन करे, तब भी इन्होंने मेरे को बाइक नहीं दी। और अगला दिन पूरा लेके शाम को 6 बजे इन्होंने मेरे को बाइक डिलीवर करी है। सो दैट इज़ ऑल राइट, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब उन्होंने मेरे को बाइक डिलीवर करी, उस टाइम जो मेरे हाथ में बिल दिया वो इनके जो एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कि ऑलरेडी 2 टाइम्स थी, उससे भी ज़्यादा था। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ और कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पे भी साइड में अगर डाल सकूँ तो जो एक्चुअल पार्ट की कॉस्ट थी वो थी 1605 रुपये, जैसे मैंने आपको बताया, प्लस 500 रुपये लेबर कॉस्ट। तो ये मेरे को कॉस्ट पड़ रही थी उस टाइम जब मैं पार्ट अगर बिना किसी छेड़छाड़ के लगाए जाते 2105 रुपये, 2105। लेकिन जो इन्होंने एमआरपी फैब्रिकेट करके जो मेरे को एंटिसिपेट कॉस्ट, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बताई थी, वो थी 30 to 90 रुपीज़ स्पेयर पार्ट की कॉस्ट, 500 लेबर, टोटल होता है 3790 रुपीज़। बट लेकिन जो मेरे को फाइनल बिल मेरे सामने आया, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ये बिल मेरे पास है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में लगा के दिखाऊंगा। ये बिल मेरे पास आया जिसके अंदर स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट थी 3447, 3447 रुपये, 500 रुपये लेबर। तो मैंने टोटल पे करा 3947 रुपीज़। सो मेरा कंसर्न सिर्फ यही है, या वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करने का ये है कि जब भी कभी आप शोरूम पे, सर्विस सेंटर पे, किसी भी ब्रांड के
आप जब जाएं और अपनी बाइक के अंदर, अपनी कार के अंदर, अपनी कोई भी व्हीकल है उसके अंदर कोई काम कराएं, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए बॉस, क्योंकि ये लोग अंदर ले जाके गाड़ियों में क्या करते हैं इसका कुछ पता नहीं। ये लाइव एग्जांपल है। अगर मैंने अपनी बाइक को नहीं देखा होता, पार्ट्स को नहीं देखा होता, तो मैं भी शायद 39-4700 रुपीज़ देकर और अपनी बाइक को ले आता, मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि मैंने ध्यान दिया, देखा और मैंने फ़ोटोग्राफ क्लिक करे उन प्रोडक्ट्स के, तो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ और आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप कोशिश कीजिए कि जिन लोगों के पास भी सुजुकी वी-स्टॉर्म है या कोई भी मोटरसाइकिल है, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सावधानी बरतें जब वो जाएं किसी सर्विस सेंटर में अपनी बाइक का काम कराने, और इस श्योरिटी के साथ जाएं कि एक सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं, उनको चीट नहीं करा जाएगा, उनको जेन्युइन प्रोडक्ट दिए जाएंगे, जेन्युइन प्राइस दिया जाएगा, ये जानते हुए भी कि ये जब हम मार्केट आफ्टर मार्केट में प्रोडक्ट लगाते हैं तो इनसे काफ़ी कम कॉस्ट का होता है, फिर भी हम ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने के लिए कंपनी के पास जाते हैं ताकि हमारे को ट्रस्ट होता है। एंड दिस इज़ द वे दीज गाइज एक्चुअली चीट यू पीपल, मी एंड एवरीवन प्रॉबेबली। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, आई डोंट नो आपके साथ ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा, और मैं ऐसी गारंटी भी नहीं दे सकता कि आप लोगों के साथ होता होगा, बट ये मेरे साथ हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्त। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग सो फार। मिलते हैं आपसे एक नई मंजिल की ओर, नए रास्तों पे, नए सफ़र पे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।